वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब और हरियाणा के वकील आज मौजूद रहेंगे यहाँ पर और सभी को यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसी में केंद्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के वकील जो है आज वो मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान उन्हें जवाब देना होगा कि क्या वजह कि यहाँ पर लगातार बढ़ता प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो पा रहा और किस वजह से यहाँ पर ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हुआ है और स्वतः संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आज सुनवाई। पॉल्यूशन से बड़ी सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पॉल्यूशन है। और सब सरकारों को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इवन दिल्ली सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए पॉल्यूशन कम करने के लिए। भाई मॉर्निंग में जो पॉल्यूशन से गला खराब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। देखिए, जब दिवाली नहीं थी उससे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान साफ था, टाइम से धूप भी निकल जाता था, सनलाइट भी हो जाता था। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है। मतलब डेली में तो देखती हूँ तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। और अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अवैस, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दिल्ली सरकार को भी जवाब देना होगा, केंद्र सरकार को भी, और यूपी, हरियाणा, पंजाब की भी सरकारों को यहाँ पर जवाब देना होगा। क्या तैयारी दिख रही है आज इस सुनवाई के दौरान की? बिल्कुल शिवानगी, सुप्रीम कोर्ट में 17 वर्ष के एक बच्चे ने, आदित्य दुबे जिसका नाम है, उसने एक याचिका दाखिल की थी। जिस तरह से दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आज जो है सुनवाई करने वाला है। उसके ऊपर खासतौर से इस सुनवाई में जो है वो फोकस जो रहने वाला है वो पराली से उठने वाले प्रदूषण के ऊपर रहेगा। क्योंकि पिछली बार जब दिवाली की छुट्टियों से पहले इस मामले में सुनवाई हो रही थी, पटाखों के ऊपर सुनवाई की गई थी और पटाखों से होने वाले पोल्यूशन के ऊपर लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शन जो है वो जारी किया था और कहा था कि पराली से होने वाले प्रदूषण पर दिवाली की छुट्टियों के बाद जो है वो सुनवाई करेगा। और दिल्ली सरकार से कहा था कि दिल्ली सरकार ये बताए कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसके लिए एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और उस हल्फनामे की एक एक प्रति जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को दे। साथ ही केंद्र सरकार से भी ये बताने के लिए कहा था कि उसने प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब तक के लिए क्या कदम उठाए हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए। तो आज जो सुनवाई होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि जब से दिवाली ख़त्म हुई उसके बाद से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जो है वो बहुत गंभीर स्थिति में बना हुआ है। कई बार 900 के आसपास पहुंचा, 700 के आसपास पहुंचा। अगर आज की ही दिल्ली के प्रदूषण की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो लगभग 500 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो जो परिस्थितियां अभी तक सामने आई हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जो है वो जारी कर सकता है आज प्रदूषण की रोकथाम के लिए। बिल्कुल वैसे देखिए, आज यहाँ पर सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों को परेशान करने लगा है। अवैस, एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द प्रदूषण स्तर कम किया जाए, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ चूक हो रही, जिसका जवाब हो सकता है आज दिल्ली सरकार दे कोर्ट में? देखिए, दिल्ली सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से दिवाली में पटाखे फोड़े गए उसकी वजह से प्रदूषण हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पड़ोसी राज्य चाहे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो प्रदूषण का मेन कॉज है। अगर कल की ही बात करें तो लगभग 4000 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो सामने आई। उत्तर प्रदेश में 151 घटनाएं सामने आई। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो सामने आई। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से ये भी मांग कर चुकी है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम राज्य जो हैं वो आपस में एक टेबल पर बैठे हैं और बिल्कुल वैसे आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। वापस आएंगे आपके पास, बड़ी खबर अगली आपको बता दें, नोएडा में